सूरदास जी ने तो जो गोपी की उस वियोग दशा का वर्णन किया है, ऐसे ऐसे हृदय कांप जाता है सुनकर। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। सूरदास लिखते हैं, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। गोपी कहती है काजल लगाती हूं और अश्रुओं की धार में वो काजल बह जाता है, हाथ काले हो जाते हैं, कपोल काले हो जाते हैं। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे। तज गए गोकुल और मिट गए झगड़ा। बोले आप तो इस झगड़े से बचकर चले गए, पर हमारी दशा देखिए। उधो उन्हू भली करी, हम ही वियोगन करी सांवरे, जो जल बिन मछली। ऐसी दशा गोपांगनाओं की हो गई है। लेकिन कोई गोपी से जाकर पूछे कि कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है ना, गोपी को अपार सुख है। गोपी को इस पीड़ा में अपार सुख है कि बस हमें श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे, श्री कृष्ण याद रहे। फिर भगवान एक और बात कहते हैं, यही मैं आपसे कह रहा था कि जब इस प्रसंग का मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि सिद्धांत की बात हो रही थी उद्धव जी से, भक्ति की बात भगवान कर रहे हैं, तत्व की ज्ञान की बात भगवान करे, लेकिन जैसे ही गोपियों की बात आई भगवान भूल गए मैं कहाँ बैठा हूं और क्या चर्चा हो रही है। जैसे कभी कभी चर्चा होते होते प्रसंगांतर हो जाता है ना, प्रसंग कोई और चल रहा है और कोई और बात कहने लगते हैं, ऐसे प्रसंगांतर हो गया, भगवान को पता भी नहीं चला। गोपियों की बात आते ही जैसे श्री कृष्ण उसी धारा में बह गए। फिर भगवान कह रहे हैं, मत्कामा रमणम जारम स्वरूप विदत विदो बला। भगवान कह रहे वो गोपियां क्या मुझे स्वरूप से जानती थी? क्या वो जानती थी कि मैं सर्व कारण सर्वशेषी परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर हूं? भगवान कह रहे कि अस्वरूप विदः, अर्थात मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, मैं कौन हूं वो ये नहीं जानती हैं, उनको मेरे ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कि जार, मैंने गोपी तो समझती है कि हमारा यार है, बस इतना ही जानती है गोपी कि वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा प्राण सखा है। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, और हम उसकी बिना मोल की दासी हैं। वो हमारा प्रेष्ठ है, रमण है, और हम उसकी बिना मोल की दासी हैं। वो इतना ही जानती हैं और इतना ही जानना चाहती हैं। थोड़ी और सूचना देने चले गए थे उद्धव कि लाओ मैं तुम्हें बताऊं कृष्ण कौन है, वो ये भी हैं, वो भी हैं। गोपी ने कहा ना ये हम जानती हैं ना हम जानना चाहती हैं, हम तो एक बात जानती हैं कि वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा प्राण सखा है, वो हमारा सुहृद है। श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं, हम उनसे प्रेम करती है। उद्धव बड़ा सीधा सीधा सा ये प्रीत का नाता है हमारा श्याम सुंदर से। वो कौन है क्या है ये सब हम नहीं जानती, हम नहीं जानना चाहती। मैंने कल भी आपको कहा था कि सब कुछ हमारे जानने के लिए नहीं है भाई, सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जानने से उल्टे विक्षेप ही होता है। इसीलिए अपने आचार्यों के बताए हुए दिए हुए उपासना सिद्धांत के अनुसार उपासना करके ही प्रभु को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन मैंने आपको घटना सुनाई ना, किसी ने आकर मुझे कहा अमुक संप्रदाय में प्रिया जी के ऐसे रूप की उपासना क्यों होती है। भाई जिसने जो कहा है वो सब ठीक है, हम तो ये समझते हैं हमारी अपनी दृष्टि कमजोर है। दृष्टि कमजोर हो तो वस्तु साफ देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो आचार्य ने जो चश्मा दिया है ना वही लगाकर ठाकुर जी की ओर देखो, बस जिसने जो कहा है वो सब ठीक है, अपने अपने स्थान पर उचित ही है। हमें हमारे आचार्य ने जो दिखाया है हमें वही देखना है। हमें हमारे महाप्रभु जी ने क्या दिखाया है? रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमान, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल।
श्री राधा वल्लभ नाथ। और कई बार मैंने पूर्व भी आपसे कहा कि जो वस्तु की शक्ति है उसको हमारे ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है। अभी परसों भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि जैसे वृंदावन का बाहरी कलेवर आज कैसा भी हो गया हो, वृंदावन का बाहरी स्वरूप आज कैसा भी हो गया हो, पर वृंदावन की वस्तु शक्ति तो वही है और वही रहेगी, क्योंकि वो माया और काल से परे है। हम जाने न जाने पर वस्तु की शक्ति अपना कार्य करती है। श्री ठाकुर जी कह रहे भाई गोपी हमारे स्वरूप को जानती थी कि नहीं जानती थी, पर आई तो हमारे ही पास ना, भजन तो उसने हमारा ही किया ना, तो उसे मिलेंगे तो हम ही। अरे संत तो कहते हैं क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरि को कियो और राखी ताकी पैज शरण अपनी कर लियो। एक पौंड्रक था, कामी क्रोधी, पर क्या करता था, श्री कृष्ण का सा रूप बनाए रहता था। क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरि को कियो। ठाकुर जी कहने भाई ये भी हमारा ही भजन कर रहा है, कल्याण तो इसका भी होगा, भजन इसने भी हमारा ही किया है। रूप तिन हरि को कियो, और दिन रात गाली देता है भगवान को, क्या क्या नहीं बोलता है। भगवान कह रहे अरे गाली भी दे तो हमें ही रहा है ना, तो भजन तो हमारा ही कर रहा है। इसीलिए संत कहते हैं भाई अस प्रभु छाड़ भजही जे आना ते नर पशु बिन पूंछ समाना। बोले वो बिना पूंछ का पशु ही है, तो ऐसे प्रभु का भजन नहीं करता है। नारायण स्वामी तो कहते हैं नंद नंदन को निरख मुख, नंद नंदन को निरख मुख जहां ही ये नहीं आनंद। इनका मुख देखकर जिसको आनंद नहीं होता, नंद नंदन को निरख मुख जा ही ये नहीं आनंद, नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। बोले चौथ का चांद यही है। राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए लियो, हरि सोहित उपजाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। मैं तो यही कहूंगा भाई कि बस प्रयास करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि किसी संत के संकल्प रूपी वृक्ष की छाया में हमें बैठने को मिल जाए। बस प्रभु से यही प्रार्थना सतत करिए, किसी संत के संकल्प में, उसके संकल्प रूपी वृक्ष की छाया में हमें बैठने को मिल जाए। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया है सत्संग किसे कहते हैं। यत्र मृष्टा कथा नित्यम, जहां भगवान की मीठी कथा रोज हो, वो सत्संग है। मैं आज भी महाराज जी से चर्चा कर रहा था कि देखो कि प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज ने जब इस स्थान का नामकरण किया तो इसे श्री हिताश्रम सत्संग भूमि नाम दिया। निश्चित रूप से उनके मन में यही भाव रहा होगा, यही उनका संकल्प रहा होगा कि इस भूमि पर सत्संग की धारा प्रवाहित हो, क्योंकि प्रभु तक ले जाने वाली तो सत्संग की धारा ही है। एक सत्संग ही तो है जो जीव के मन को, मनुष्य के मन को संसार से हटाकर और प्रभु की ओर मोड़ता है। संत ही तो है, साधु का संग ही तो है। ये बात दूसरी है कि एक संत का संकल्प कब फलीभूत होता है, इसका निर्णय प्रभु करते हैं। लेकिन साधु तो सतत लोक के मंगल का विचार करके यही संकल्प करता है कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, कि प्रभु सत्संग बना रहे, सत्संग बना रहे। मैं तो यही अनुभव कर रहा हूं। मैं आज महाराज श्री को भी निवेदन कर रहा था कि जब से यहाँ ये चर्चा, ये चिंतन आरंभ हुआ, लाडली लाल का सानिध्य है, आपका सानिध्य है, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये एक सच्चे संत का संकल्प है जो आज फलीभूत हो रहा है। मैं हूं, आप हूं, हम सब उसी संत के संकल्प रूपी वृक्ष की छाया में आकर बैठे हैं। इसीलिए ये इतना सुखद है, ये उसकी छाया है, इसीलिए इतना सुखद है।
तो ये सब विचार करके एक ही बात हाथ आती है भाई कि बस यही प्रार्थना श्री ठाकुर जी से सतत हो, जब जब प्रभु के सन्मुख जाएं बस प्रभु से यही कहें, प्रभु किसी संत के पास हमको बैठा दीजिए, मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। बस यही कृपा श्री जी हम पर करें कि रसिकों का संग हमें मिलता रहे। फिर भगवान कह रहे हैं प्रवृत्तम च निवृत्तम च श्रोतव्यम श्रुतमेव च। बोले कोई घर में रहे, वन में रहे, हमको जानता हो नहीं जानता हो, हमारे स्वरूप से परिचित हो नहीं हो, मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्व देहिना याहि सर्वात्म भावेन मया स्याय कुतो भयः। भगवान तो भी कहने क्या प्रवृत्ति मार्ग है, क्या निवृत्ति मार्ग है। भाई सार की बात हमारा भजन है, सीधे सीधे हरि भजिए। कोई कब कहीं भी है, कैसा भी है, प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में है, पर माया और काल के भय को दूर करने वाला, जीव को निर्भय कराने वाला तो केवल श्री हरि का भजन है। हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये मैंने इसलिए गाया कि अपने मन को बस एक ही बात बतानी है हमें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा, फिर कहता हूं कि आप व्यवहार में रहोगे, वैसे तो प्रयास करना कि असत्य भाषण न हो, किसी से झूठ नहीं कहना, पर अपने मन से तो कभी नहीं कहना। अपने मन से सदा सच्ची बात कहना कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त तेरा कोई नहीं है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई सा कहती है, मारा जन्म जन्म रा साथी, थाने ना बिसारू दिन राती, थाने ना बिसारू दिन राती। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान ने कहा कि वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है। बोले जानो मत जानो, बस भगवान कह रहे कि हमारी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारी शरण में आ जाओ। अब आपसे मैंने कल भी कहा ना, उद्धव जी क्या है? उद्धव जी ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी भक्त माने पहले ज्ञानी फिर भक्त। भक्त जो होता है ना, वो भक्त ज्ञानी होता है, वो पहले भक्त है। वो भक्ति की कृपा से जो जानता है सो जानता है। पर उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं, वो पहले जानते हैं, सब जानते हैं। अब उद्धव जी हिसाब किताब बैठाने लगे। बोले अरे जब से मैंने आपसे बात करना शुरू किया है, कितनी सब बातें आपने बता दी। कभी कहा सब छोड़ दो, सब सर्व में समभाव करते हुए विचरण करो, और कभी आप सिद्धांत की बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ो और सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आप हमको सीधा सीधा एक मार्ग बताइए कि भाई हमें करना क्या है, क्या करें हम? हमें तत्वज्ञानी होना है, हमें निष्काम कर्म करना है, या हमें सब छोड़कर आपकी चरण शरण में आकर बैठ जाना है? क्या करना है हमें? कोई एक मार्ग हमें बताइए।
अब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उद्धव जी जानते तो सब हैं पर हमसे सुनना चाहते हैं। उद्धव जी सब जानते हैं। नोद्धवोपि मन न्यूनो, आरंभ में ही भगवान ने कहा उद्धव जी मुझसे कम नहीं है, जो मैं जानता हूं वो उद्धव जी जानते हैं। ये बात भगवान कह रहे हैं, जो मैं जानता हूं वो सब उद्धव जी जानते हैं, ये मेरी विजय मूर्ति हैं। फिर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम बोलें। इनके प्रश्न में संसार का मंगल निहित है, लोक का कल्याण छिपा है इनके प्रश्नों में। तो भगवान ने कहा कि जो जो हमने बताया है सब करना है, क्रम से करना है। भगवान ने क्या बताया? पहले कहा कि निष्काम कर्म हो, माने राग द्वेष न हो किसी में, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना है, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए और निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना है। फिर भगवान ने कहा तत्व का ज्ञान भी हो, माने पश्यन मदात्मकम विश्वम न विबध्येत वही पुनः, इस सारे विश्व को हमारा ही रूप जानना है, सब कुछ हमारा ही है, सब में हम ही हैं, सबके हृदय में अपने इष्ट और आराध्य का ही दर्शन करना है। और आज भगवान ने कहा भाई कुछ जानो भले मत जानो, बहुत बात हो गई ना। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है उद्धव, कुछ जानो मत जानो, हमारा भजन करो। अब इसका क्रम क्या है? इसका क्रम यह है कि जीव कर्म के बंधन में बंधा संसार में आया है, कर्म हमारे स्वभाव में है। देखो शरीर पर मैल लगा हो तो कैसे छूटता है बताओ? स्नान से। स्नान में क्या क्या होता है? जल होता है और नहाते हो ना साबुन से। हाँ, अब क्या हुआ? बालक के शरीर पर लग गया कुछ मैल, मां ने कहा ले बेटा साबुन से धो ले। बालक ने कहा तो जल से ही छूट जाएगा। मां ने कहा नहीं, मैल है, जल से नहीं छूटेगा, केवल जल से नहीं छूटेगा, कि थोड़ा साबुन लगाना पड़ेगा। बोले साबुन से मैल छूटता है? बोले हाँ साबुन से मैल छूटता है। अब बालक ने साबुन लगाया, अब मां ने कहा बेटा इसे भी धो ले। बोले नहीं नहीं, ये तो मैल छुड़ाने के लिए लगाया है, इसे क्यों धोऊंगा? तो मां ने कहा नहीं बेटा, अंत में तो इसे भी धोना पड़ेगा, मैल छुड़ा दिया अब इसे भी धोना है। तो निष्काम कर्म क्यों करना है? क्योंकि हम आज तक सकाम कर्म करते हुए आए हैं। वही जो सकामता है वही हमारे अभ्यास में है, उसी के अभ्यस्त है, वही हमारे विचार में है, वही हमारे व्यवहार में है। मन क्या है? अहमता और ममता ही तो मन है। तो सकाम कर्म का मैल छुड़ाने के लिए भगवान कह रहे हैं पहले निष्काम कर्म का साबुन लगाना पड़ेगा। वो जो हमको कर्म करने का अभ्यास है ना, सकाम कर्म करने का अभ्यास है, उस कर्म की सकामता के भाव को दूर करने के लिए पहले निष्काम कर्म का अभ्यास करना पड़ेगा। करना तो है, सीधे सीधे कोई मुक्त नहीं होता है भाई। अगर केवल ये बात छोड़कर सब छोड़कर बैठ जाओगे तो जीवन में तमोगुण आ सकता है, प्रमाद आ सकता है, आलस्य आ सकता है। जब तक आपको सुख दुख का भान होता है, जब तक भूख प्यास लगती है, जब तक आपको देहाध्यास है, तब तक निष्काम कर्म करना ही है, करते ही रहना है। क्यों करना है? सकाम कर्म के मैल को छुड़ाने के लिए निष्काम कर्म का साबुन लगाना है, और भगवान के अंत में फिर उसको भी छोड़ देना है। हमने देखा, हमने संतों का दर्शन किया कि वो केवल शांत स्थिर अपने भजन भाव में निमग्न है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि देखो दया भी सात्विक वृत्ति है और शांति भी सात्विक वृत्ति है, लेकिन दया में थोड़ी हलचल है। जिसके हृदय में दया होगी वो कभी ये करेगा कभी वो करेगा, पर जिसको शांति की उपलब्धि हो गई है वो निर्वैर शांत होकर स्थिर हो जाएगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि पहले रजोगुण और तमोगुण को सत्वगुण से नष्ट करना है। अगले अध्याय में भगवान इसी को विस्तार से समझाने वाले हैं उद्धव जी को कि ये कैसे करना है। पर करना यही है कि निष्काम कर्म से पहले सकाम कर्म के मैल को छुड़ाना है। जब वो मैल छूट जाएगा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो उस अंतःकरण शुद्ध से क्या होगा? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। खबर पड़ जाएगी भाई इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य कौन है, किसे महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि कहा है। वो सत्य कौन सा है, क्या है? क्यों श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम ही प्रकरण में ये बात कही, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। तब शब्द का प्रयोग सेवक जी महाराज करते हैं ना, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, पहले श्रीमद् भागवत सुनाइए, माने पहले उसे वस्तु का बोध कराइए कि सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है।
कृष्ण 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 हे। श्रीमद् भागवत ये निर्णय कर देती है ना, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे पहले श्रीमद् भागवत क्या करती है, वस्तु स्पष्ट कर देती है, भाई इस समग्र अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। लेकिन मैले कुचले मन से भागवत सुनोगे तो क्या करोगे, क्या पाओगे, कुछ नहीं। नाम और दाम आप भी भागवत से ले लोगे, पर जो श्रीमद् भागवत का परम फल है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ, जिनके लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई, श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है जीव को उस सत्य का बोध कराया जाए, हमको खबर पड़े सत्य क्या है। किसे नानक कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। माया काल से परे जो तत्व है वो वस्तुतः क्या है, कौन सा है, वो कौन है भगवान। श्रीमद् भागवत तो निर्णय करके देती है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, निष्काम कर्म से। नाकाम होकर बैठ जाना नहीं है, निकम्मा होकर बैठ नहीं जाना है, निष्काम कर्म करना है, तन से मन से, जो भी साधन आपके पास है उससे सेवा करना है। आज तक हम साधन से क्या करते आए हैं, आज तक हम साधन से सुख भोग करते आए हैं, आज तक हमने साधन से विषय सुख भोगा है। अब भगवान कह रहे हैं उस साधन को सेवा में लगाइए। सकामता की वृत्ति कैसे जाएगी, निष्कामता से जाएगी। तो निष्काम कर्म करते करते क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में भगवान कह रहे हैं कि मेरा वो सत्य स्वरूप जो है वो प्रतिभासित होने लगेगा। सत्य को ग्रहण करने की योग्यता सब में कहां होती है, सब में नहीं होती। जिसका मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, वही तो भगवत स्वरूप का अनुभव कर पाता है। तो क्रम बताया है भगवान ने। उद्धव जी ने पूछा, भाई कभी आप क्या बात कह रहे हैं, कभी क्या बात कह रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, इसे ध्यान से समझिए। पहले निष्काम कर्म करे, सब सोहित निष्काम मति। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था, महाप्रभु जी ने एकादश स्कंद का ही सार अपने 2 दोहा में बताया है। सबसे पहले क्या करे, निष्काम कर्म, सबकी सेवा। वृंदावन विश्राम। और निष्काम कर्म करते करते क्या करना है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। फिर हृदय को शुद्ध करके तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। अब तत्व ज्ञान से तात्पर्य क्या है, कोई और तत्व नहीं, श्री कृष्ण तत्व। श्री कृष्ण ही सब तत्वों के तत्व हैं, सारों के सार हैं। मधुसूदन सरस्वती पाद ने यही तो कहा, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने न जाने। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरे तिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। सत्य क्या है, इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। खूब अच्छे से जान ले, पहचान ले। श्री कृष्ण को कुछ और जान समझकर यदि निकुंज लीला का चिंतन करने का कोई प्रयास करेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा। इसीलिए सेवक जी ने कहा पहले जान ले। देखो, जो श्रीमद् भागवत में भी महारास का प्रसंग है, उस प्रसंग का आरंभ कहाँ से होता है, भगवान शब्द से होता है, जीव को बताने के लिए कि भाई ये जो लीला है भगवान की लीला है, इसमें कोई अन्यथा बुद्धि न करे। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, ये कोई केवल मात्र नायक नायिका के श्रृंगार की लीला का वर्णन यहाँ नहीं हो रहा है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये भगवान की लीला है। पहले भगवत बुद्धि स्थिर हो हमारी। हम किसका भजन कर रहे हैं? देखो, श्री कृष्ण का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आएगा तब तो प्रिया जी के वैभव का बोध होगा। फिर यहां महाप्रभु जी कह रहे हैं, भाई ये जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये जो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, बोले वो यहां हमारी श्री प्रिया जी की किंकरियों का कैंकर्य कर रहा है, उनकी चाटुकारिता करता है, उनकी सेवा करता है। वो श्री कृष्ण है जो अपने पीतांबर से
अपने पीताम्बर से श्री प्रियाजू के चरणों पर लगा पुष्प मकरंद पुष्प पराग झाड़ते हैं, ये वो श्री कृष्ण है। तो भगवान ने कहा कि भाई पहले, सबसे पहले क्या करना है, हम कहां खड़े हैं, हमें पहले ये जानना आवश्यक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेवा करनी है। संत की सेवा, श्री जी की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, भक्त भगवान की सेवा करनी है हमें। उससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है भाई। खाली माला जपने से नहीं होगा, कोरी माला जपने से नहीं होगा। हमारे महाप्रभु जी ने जो ये परिपाटी प्रतिष्ठित की, ये सार स्वरूप सिद्धांत है। भजन भी है, सेवा भी है, सेवा भी है और भजन भी है। इसीलिए महाप्रभु ने पहले दोहे में कहा, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, और संग ही संग राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सेवक जी ने कहा ना, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसे रहना है, सबकी सेवा करते हुए, सबका हित विचारते हुए। सत्संग भी हो, सेवा भी हो और सुमिरन भी हो। इस त्रिवेणी में नित्य स्नान करना है। इस त्रिवेणी में नित्य स्नान करना है। सब जीवन सो प्रीत अर्थात सेवा, रीत निबाहत आपनी, श्री जी का स्मरण, और फिर श्रवण कथन परतीत सत्संग। तो सत्संग, सेवा, सिमरन, इस त्रिवेणी में हमें रोज नहाना है, इसमें रोज गोता लगाना है। यह है जो कृपा हरिवंश की। तो भगवान ने उद्धव जी को क्रम स्पष्ट कर दिया। पहले सेवा करिए, सेवा से क्या होगा, ये मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि हमने अपने साधन का उपयोग अपने लिए किया है, अपने सुख भोग के लिए किया है, इसीलिए गुण दोष से भर गया जीवन। जब उसी साधन का सदुपयोग परमार्थ के लिए होता है तो वो गुण और दोष से मुक्ति का कारण हो जाता है, हेतु हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में प्रभु का स्वरूप प्रतिभासित होगा। अब भाई हम मैले कुचैले मन से जाते हैं तो राधा वल्लभ जी के सन्मुख जब होते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? लेकिन जब कोई शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय से जाता है तो वो तो देखता है, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, नीरख नयन हरिवंश। फिर इस अध्याय के अंत में एक और बात भगवान उद्धव जी से कहते हैं, एवं गुरुपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और उस ज्ञान की कुल्हाड़ी से, उस ज्ञान की कुल्हाड़ी से ये जो बंधन है, माया का बंधन है, मोह का बंधन है, ममता का बंधन है, इसे काट देना है। आप एक बात का दर्शन करते चलना, भगवान कहीं से भी आरंभ करें, भगवान कुछ भी कहें, पर अंत में भगवान बात संत के चरणों में आकर बैठने की करते हैं। भगवान कहते हैं भाई आकर तो यहीं बैठना पड़ेगा। भगवान ने अनेक अनेक माध्यमों से केवल इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा इस संसार में की है कि भाई हमारी प्राप्ति, हमारे प्रेम की प्राप्ति, हमारे अनुराग की प्राप्ति बिना संत के, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकती। तो इस 12वें अध्याय में भी अंत में आकर भगवान ये बात कह रहे हैं, एवं गुरुपासन यैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः। गुरु के पास जाकर, गुरु के चरणों की सेवा करके, गुरु से उस विद्या, उस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को प्राप्त करके फिर इस माया और मोह के बंधन को काट कर मुक्त हो जाओ। तो सार स्वरूप क्या सिद्धांत हमारे हाथ में आता है? उद्धव जी ने जो पूछा, भगवान ने सूत्र दिया। सबसे पहले क्या करना है? निष्काम कर्म करना है, जिसे सेवा कहते हैं। सबसे पहले उसके फल स्वरूप क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा, खबर पड़ेगी कि श्री कृष्ण कौन है, सत्य क्या है। और तत्व ज्ञान हो जाने के बाद, तत्व ज्ञान हो जाने के बाद जो भगवान की भक्ति होती है वही निश्चला भक्ति है, वही निश्चला भक्ति है।
अगर गोपियों को ये ज्ञान नहीं होता तो जब श्री कृष्ण ने कहा था गोपांगनाओं से आधी रात को यहाँ पर पुरुष के पास आ गई हो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लौट जाओ, गोपी तत्काल उत्तर देती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना अंतरात्म दृक, कि हम पर पुरुष के पास नहीं, हम परम पुरुष के पास आए हैं। जितने साधन किए जाते हैं वो आपके पास पहुंचने के लिए किए जाते हैं। ये जो भी उपदेश आप हमें कर रहे हैं, पति की सेवा करो, बंधु बांधवों की सेवा करो, लोक मर्यादा का निर्वाह करो, ये सब किस लिए किया जाता है? आपके पास पहुंचने के लिए तो किया जाता है। आपके पास पहुंच जाने के बाद, छत पर पहुंच जाने के बाद फिर सीढ़ी की आवश्यकता थोड़ी रहती है। सब छोड़कर हम आपके पास आई हैं। पर एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूं कि छत पर खड़ा व्यक्ति आनंद में भरकर नाच रहा है, अब उसको देखकर सीढ़ी पर खड़ा भी नाचने लगेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, चोट लगेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तक तो हमें पहुंचना है, और हम जहां खड़े हैं वहां हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने जीवन में ये निष्काम कर्म, निष्काम सेवा का भाव लेकर आना है। पहले जीवन में इसकी प्रतिष्ठा करनी है। इसके प्रसाद स्वरूप तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, और फिर जो भगवान में अनुराग होता है वही वास्तविक अनुराग है, वही प्रीति है। गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई। प्रतीति युक्त प्रीति, तब तत्व ज्ञान के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है, भगवान के स्वरूप ज्ञान के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है।